हेलो माय डियर बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब बेटर होंगे। टेंशन नहीं लेने का। आप लोगों के लिए मैंने फुल ऑन प्लान बना दिया किस तरीके से आप लोग जो है 50 दिन के अंदर नेट क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और आप लोग को पता है कि जो हमारा नेट का एग्जाम है एक इंडिया लेवल पर आप लोग फाइट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा। डिपेंड ये करता है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, लेकिन किस तरीके से पढ़ा। सिस्टमेटिक वे में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हौच पौच करके पढ़ेंगे तो 50 दिन में एट द एंड कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बारे में प्लान करेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रॉपर अपना 50 दिन के अंदर क्रैक कर सकते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर, और टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से आपको जो इन्फॉर्मेशन से हम लोग नेट का इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको हम टाइम पर पहुंचा सके। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले जो मैं प्लान बना रही हूँ उसमें आप लोगों को कुछ कुछ चीजों को ध्यान देना है जो आपका पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। सबसे पहली बात, हर एक क्वेश्चन का आपका मैं जवाब दूंगी जो भी आप लोग पूछते हो। सबसे आपका पहला बात, आपको करना क्या है फिलहाल। सबसे पहले जो आपको काम करना है ना, वो आप लोगों को अपना वीक एरिया और स्ट्रेंथ एरिया को डिसाइड करना है कि आपका जो पेपर 2 है दैट इज आपका कॉमर्स। कॉमर्स में आपका कौन सा वीक एरिया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है। कुछ बच्चे जो हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, कहीं पर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, या फिर जो कहीं पर जाके ट्यूशन वगैरह लेते हैं, या स्टार्टिंग से किसी का क्या होता है कि न्यूमेरिकल पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है और किसी का पढ़ाई जिसका छोड़े हुए बहुत टाइम हो जाता है, जिसने 3 साल 4 साल के बाद तैयारी शुरू की है, उसका देखा जाता है कि न्यूमेरिकल पार्ट वीक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना वीक और स्ट्रेंथ एरिया लिखना है। सबसे पहले आपका जो वीक एरिया है वो कौन सा है। पेपर 2 का मैं बारे में बात कर रही हूँ, कॉमर्स के बारे में सिर्फ मैं बात करूंगी आज की क्लास में। और दूसरा आपको देखना है कि आपका स्ट्रेंथ एरिया कौन सा है, ये आपको देखना है। और वीक एरिया आपको हर एक एरिया में देखना है। हर एक एरिया का मतलब कि आपके 2 पेपर है। पेपर को पहले मैं 2 कैटेगरी में बांटती हूं। एक आपका होता है थ्योरी पेपर और एक आपका होता है प्रैक्टिकल पेपर। तो यहां पर आपको देखना है कि थ्योरी में कौन सा पार्ट आपका वीक है ना, प्रैक्टिकल में कौन सा पार्ट वीक है, उसका एक अलग से आप एक जगह पे लिख लीजिए। ये जितनी भी मैं बातें बता रही हूँ सिस्टमेटिक वे में आपको अपने कॉपी में लिखनी है ना। माइंड में मत गेम खेलना कि अरे दिमाग में तो अपने को पता ही वीक है स्ट्रांग। नहीं, प्रॉपर कॉपी ओपन करो, वहां पर जाके लिखो कि वीक एरिया में थ्योरी में कौन सा वीक एरिया। जैसे कि कुछ बच्चों को ईयर्स याद नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है कुछ बच्चों का वीक एरिया होता है थ्योरी में। प्रैक्टिकल में बात करूं मैं तो स्टैटिक्स जो होता है ये बच्चों का क्या होता है, स्टैटिस्टिकल, या वो वीक एरिया होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हो गया ये आपका वीक एरिया होता है कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल में। अब आपको उसी तरह से अपना स्ट्रेंथ एरिया लिखना है कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में। ये दोनों में आपको अपना स्ट्रेंथ एरिया जो है ये आपको पता होना चाहिए। क्यों मैम, क्यों लिखना है? क्योंकि इससे आप समझ पाएंगे आपको कितना कहां पर टाइम डिवोट करना है। अब देखिए, इतना डिफाइन करने के बाद आपको अगले स्टेप में क्या करना है। अगले स्टेप में जो भी आपने डिफाइन कर लिया कि ये आपका थ्योरी में वीक है, ये प्रैक्टिकल में वीक है, ये आपका थ्योरी में स्ट्रेंथ है, ये आपका प्रैक्टिकल में स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ वाले एरिया का आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका आपको रिविजन डालना है। क्या डालना है? इसका रिवीजन डालना है। जितना हो सके उतना आपको रिवीजन डालो, बस रिवीजन करो रखो, रिवीजन करो रखो। इसको आपको एवरीडे बस और बस 1 आवर का टाइम देना है। कितना टाइम देना है? बस 1 आवर का आपको टाइम देना है, जो भी आपका स्ट्रेंथ एरिया है फॉर रिवीजन, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी स्ट्रेंथ एरिया है। दूसरा हम लोग आते हैं कि जो वीक एरिया है वहां पर आपको क्या करना है। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स पर काम करना है अपना। किस पर काम करना है? कॉन्सेप्ट पर। और इस पे आपको अपनी प्रैक्टिस लगानी है। जितना हो सके उतना एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है और साथ में उतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है। स्ट्रेंथ एरिया क्या कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपका क्लियर हो चुका, तभी तो वो आपका स्ट्रेंथ बना ना। और वीक आपका वीक क्यों बना? क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो एमसीक्यू। ये मैम कब का प्लान बता रही है? ये मैम मैं आपको बात कर रही हूँ जनवरी का। ये फुल ऑन 31 जनवरी तक की मैं बता रही हूँ कि आपको ये काम करनी है, ठीक है ना। आपका एग्जाम कब होगा? कुछ बच्चे सोच रहे कि मैम एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। तो मैं बता दूं कि आपका एग्जाम जो होगा स्टार्टिंग के फरवरी डेज में नहीं होगा, ये आपका मार्च में जाएगा।
है ना। आपका जो एग्जाम होगा कॉमर्स का वो कब जाएगा, वो आपका मार्च में जाएगा, इसको रख लो। अब 2 मार्च जाए, 4 मार्च जाए, 5 मार्च जाए, 1 मार्च जाए, लेकिन मार्च में ही जाएगा। इनिशियल स्टेज में चांसेस बहुत कम है कि फरवरी में ही आपका एग्जाम पड़ जाए। तो यहाँ पे 50 दिन का समय जो है हम लोग यहाँ पर आराम से लेकर चल सकते हैं। तो जनवरी तक का क्या करना है, पहले आपको ये काम करना है कि यहाँ पर आपको एमसीक्यू करना है, स्ट्रेंथ एरिया वीक एरिया पे काम करना है। अब दूसरा देखो, अब फरवरी में आपको क्या करना है ना। फरवरी मंथ का अगर मैं बात करूं तो फरवरी में भी आपको मैं 30 दिन का ही समय दे रही हूं, है ना। 28 का फरवरी होता है, चलो 28 दिन का मैंने आपको समय दिया, है ना। 28 दिन का जो फरवरी होता है ना, इसमें आपको क्या करना है कि 28 दिन आपको लगाने हैं मॉक। क्या लगाने हैं, आपको लगाने हैं मॉक। ये 28 दिन आपको क्या करना है, ये 28 दिन जो है आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। ये 28 दिन क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। और यहां पे देखिएगा, ये जो 28 दिन के बारे में मैं बात कर रही हूं ना, अब यहां पे जितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, जितना आपको पढ़ना था, उतना आपने जनवरी में पढ़ लिया, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। फरवरी में आपको मॉक लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाना है, रिवीजन, बस इतने पे ही फोकस रखना है आपको। जनवरी में आपको मेन रॉ पर काम करना है, और जो आपके पास डेटा रॉ फॉर्म में है ना, जो आपको चीजें यादें नहीं हुई हैं, जो अनस्ट्रक्चर चीजें हैं, उनको स्ट्रक्चर फॉर्म में लाना है। और जब स्ट्रक्चर फॉर्म में चीजें आ जाएंगी तो उसके बाद फरवरी में जाके मॉक लगाओ, पीवाईक्यू करो, रिवीजन, मॉक पीवाईक्यू रिवीजन, मॉक पीवाईक्यू रिवीजन। इसके अलावा फोर्थ आपका कोई काम नहीं होना चाहिए। और ये जब दोनों 3 चीजें आप जब लगाओगे ना, तो ये आपके दोनों एरिया में जाएगा। जो आपका वीक एरिया है वहां भी आपको यही काम करना है, और जो आपका स्ट्रेंथ एरिया जो है ना, स्ट्रेंथ एरिया जो है वहां भी आपको यही काम करना है। दोनों एरिया में आपको मॉक, पीवाईक्यू और रिवीजन लगाना है, ठीक है। अब आती है बात कि हमारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मैं बता देती हूं कि सबसे पहले यहां पर आपको काम करना है अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं। दूसरी चीज क्या करना है कि नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो नोट्स बनाने पर ध्यान मत देना। अब यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी, जितने भी आप प्रैक्टिस कर सको, जितने क्वेश्चंस आपके पास आ रहे उतने क्वेश्चंस बनाओ, उतने आपके लिए अवेलेबल हो गए। 3 आवर आपको बैठने की हैबिट अब डेवलप करनी होगी, क्योंकि 3 आवर आपका एग्जाम है। जितना हो सके उतनी रीडिंग हैबिट को आप डेवलप करो। रीडिंग हैबिट क्या होती है, यानी कि जितना हो सके उतना क्वेश्चंस को, एमसीक्यू को जब सॉल्व करोगे तो आपके अंदर एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगा। क्योंकि कॉमर्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े ही लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको यहां पर अगर मॉक की प्रैक्टिस आपने नहीं की, 3 आवर प्रैक्टिस आपने बैठने की नहीं की, तो एग्जाम में क्या होने लगेगा, 2 आवर के आफ्टर, है ना, 2 आवर के आफ्टर जो है आप हैंग होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, आप क्या हो जाओगे, हैंग होना शुरू हो जाओगे। अगर आप फ्रेशर हो तो, जो बच्चे एक्सपीरियंस है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे फ्रेशर है वो क्या होंगे, 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद हैंग होना शुरू करते हैं। कुछ चीजें उनको समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये काम करना है। 3 चीजें हो गई। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूं कि सबसे पहले एक अपना बनाओ फॉर्मूला बुक। क्या बनाओ, अपना एक फॉर्मूला बुक बनाओ, जिसको कि हम लोग कॉपी बोलते हैं। एक फॉर्मूला कॉपी बनाओ, वहां पर जितने भी आपके न्यूमेरिकल है ना, जितने भी आपके न्यूमेरिकल वाले पार्ट है ना, जितने भी आपके न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स है या न्यूमेरिकल वाले यूनिट है, जैसे कि आपका एफएम हो गया, है ना, उसके बाद आपका इनकम टैक्स हो गया, उसके बाद आपका अकाउंट्स हो गया, उसके बाद आपका स्टैट्स हो गया, ये जितने भी एरिया जिसमें कि फॉर्मूला भर भर के है, सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला आप एक कॉपी में लिखो और एक जगह पे लिखो, फॉर्मूला बुक बनाओ। ठीक है ना। एफएम जब आप पढ़ने जा रहे हो तो एफएम के जितने भी फॉर्मूला है, क्योंकि ये आपके स्टैटिक पार्ट है, ये कॉपी एक बार बन गए ना। हाँ, मैं आपको नोट्स बनाने के लिए मना कर रही हूं, आपको अभी नोट्स जो है वो नहीं बनाना है, क्योंकि अब टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। लेकिन आपको फॉर्मूला बुक जरूर बनाना है, क्योंकि फॉर्मूला बुक बनाने से क्या होगा कि यहां पर ये जो चीजें ये स्टैटिक है, अगर इस बार नेट निकल गया तो अगले एग्जाम में ये आपको बहुत काम आएगा। ये चीजें आपकी चेंज नहीं होती है। जो भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग का जो चैप्टर है ना, आपका जो भी इसका क्या बोलते हैं कंट्रोल बजटिंग है, बजटिंग कंट्रोल है, डिविडेंड पॉलिसी है ना, नेट प्रॉफिट आपका है, जिसका भी फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला एक जगह पे लिख लो फॉर्मूला कॉपी में। इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल के लिए जितने हैं, एग्रीकल्चर में जो भी आपका एक्ट दिया हुआ, जो भी परसेंटेज दिया, टी का अलग है, कॉफी का अलग है,
एनआरआई कौन होगा, ये जितनी भी चीजें हैं, आपको कौन से सेक्शन में क्या चीजें आती है, 80C में क्या आता है, 80D में क्या आता है, उसके लिए आपको फॉर्मूला कॉपी में ये सारी चीजें आपको बनानी है। अकाउंट्स में शेयर का फॉर्मूला क्या है, डिवेंचर का फॉर्मूला क्या है, फोर फीचर का क्या है, ये जितनी चीजें हैं ना, आपको पीवी रेशियो क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद आपका जितनी भी चीजें, सेल्स क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला बेस है, समझ में आ रहा, वो चीजें आपकी फॉर्मूला कॉपी में होनी चाहिए। और इसके अलावा जितने भी डेट्स है ना, जितने भी आपके डेट्स हैं, जितने भी आपके ईयर है, वो आपका जो है वहां पर आपका मेंशन होना चाहिए थ्योरी पेपर के, है ना। जैसे कि थ्योरी पेपर में आपका इंटरनेशनल बिजनेस है, उसमें है कि WTO कब स्टैब्लिश हुआ, सार्क कब स्टैब्लिश हुआ, है ना, वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुआ, ये सब के भी ईयर आते हैं। तो ये ईयर जो है आपको क्या करना है, फॉर्मूला कॉपी में इस तरीके से पूरा जाएगा। फॉर्मूला कॉपी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक थ्योरी में और एक प्रैक्टिकल में। और क्या करना है आपको कि रोज इस फॉर्मूला कॉपी को आपको अभी से लेकर एग्जाम तक, ठीक है ना, नेक्स्ट 50 डेज तक, नेक्स्ट 50 डेज आपको रोज 30 मिनट जो है वो आपको इस फॉर्मूला कॉपी में डिवोट करना है ना। एवरी डे आपको आधा घंटा, एक बार कुछ नहीं करना है, जब भी आपको टाइम मिला आराम से एक बार खोलकर सुबह सुबह अगर पढ़ेंगे ज्यादा अच्छे के, जैसे सुबह सो के उठते सबसे पहले फॉर्मूला वाला कॉपी निकालना और उसको बैठ के देख के आप पढ़ना कि हाँ ये चीज है, ये फॉर्मूला, ताकि वो आपके दिमाग पे छप जाए। क्योंकि ये एरिया जो है ना, FM, इनकम टैक्स, अकाउंट्स और स्टैट, ये मैक्सिमम 70% बच्चों के वीक होते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप ही का वीक है, ये सबका वीक होता है, ठीक है ना। तो यहां पर इसको फॉर्मूला कॉपी में आप आराम से कवर कर लोगे, तो इसका टेंशन आपका कम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट देखिएगा मैं आपके लिए क्या लेकर जा रही हूं। मैं आपके लिए कॉमर्स के लिए 8 PM पर यूट्यूब का क्लास लेकर जा रही हूं। एवरी डे मैं आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक रेगुलर जो है आपको 8 बजे क्लास दे रही हूं। हर एक यूनिट का मैं आपको फटाफट रिवीजन करा रही हूं, विद प्रैक्टिस करा रही हूं MCQ के साथ। तो ये मैं आपके लिए लेकर जा रही हूं। दूसरा कि मैं 10 PM पर आपका टेक्स्ट बुक ऐप पर मॉक लेकर जा रही हूं। किस नाम से, मिनी मॉक के नाम से, जहां पर आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कोई फर्स्ट यूनिट पढ़ा है, कोई सेकंड यूनिट पढ़ा है, जो भी यूनिट पहले पढ़ रहा है उसका मॉक में क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई कितना आपका मार्क्स आ रहा है। तो यहाँ पे मिनी मॉक में टेक्स्ट बुक के ऐप पर आपका लेकर जा रही हूँ। इसके अलावा मैं और क्या कर रही हूँ, इसके अलावा मैं देखिएगा यूनिट वाइज तो आपका प्रिपरेशन करा ही रही हूँ, ठीक है ना। ये तो मेरे क्लासेस के टाइम टेबल हो गए। इसके अलावा मैं आपका यूनिट वाइज प्रिपरेशन करा रही हूँ। अभी मैंने यूनिट 9 जो है, जिस पे लीगल एस्पेक्ट्स पर बच्चों का डर लगता है, नोट्स नहीं मिलता, इसका मैं पूरा आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन करा रही हूँ, MCQ प्रोवाइड कर रही हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, पूरा कंप्लीट। टेलीग्राम पे जो भी बच्चे उनको पूरा नोट्स मिल रहा है। यहाँ पे श्योर शॉर्ट टॉपिक का मैं एक सीरीज आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ बहुत जल्द, जो कि एग्जाम में आपके जिससे चांसेस रहते हैं मैक्सिमम प्रीवियस ईयर में, जिससे क्वेश्चन सबसे अधिक रिपीट हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रही हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का मैं आपको मैराथन लगवाऊंगी, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं आपको क्या लगवाऊंगी, मैराथन लगवाऊंगी, जहां पर मैं 2 घंटा या 2.5 घंटा का आपका क्लास लूंगी। और यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस है कॉमर्स चैप्टर से, कॉमर्स टॉपिक से, वो मैं आपका यहाँ पे लगवाऊंगी, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का तो PYQ भी जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपका जाएगा। तो मेरे लिए, है ना, मेरे हिसाब से जो मैंने आपके लिए प्लान किया अपने तरफ से, वो ये सारी चीजें मैंने आपके लिए प्लान करके रखी है। अभी से लेकर आपको, अभी मॉक टेस्ट पे, ठीक है, अभी अगर आप लोग फ्रेशर हो, मॉक के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, PYQ अभी आपसे नहीं बनेंगे, तो आपको लाइव क्लास में आके कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करना, PYQ कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ये टेक्निक आपको सीखनी है। और फरवरी में सबको मॉक लगाना है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके 50 डेज के अंदर, 50 डेज के अंदर जो है यहां पर नेट आपका क्लियर हो सकता है। देखिए मैं JRF के बारे में बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि JRF के लिए बहुत डीप पढ़ना पड़ता है, क्योंकि JRF का जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा हाई जाता है, आप लोग को पता है। तो यहाँ पे जो फ्रेशर है, ये प्लान मैंने फ्रेशर वाले बच्चों के लिए बनाया कि जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, और जो यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं, जो कि 2 बार 3 बार एग्जाम दे चुके, जिनका कंप्लीट हो चुका है कंटेंट, वो इस चीज को अगर फॉलो करते हैं तो उन बच्चों का JRF 100% यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि यहां पर आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। जो भी डाउट्स होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, 1 by 1 सभी का आंसर मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।